नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम खड़े हैं पाकुड़ ज़िला के पाकुड़िया प्रखंड के जस्ट जो ब्लॉक है वो उससे आधा किलोमीटर दूर। सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये बोर्ड दिखाइए। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रोफेसर स्टेफन मारंडी, यानी यहाँ का जो वर्तमान विधायक है, और नीचे लिखा हुआ है 2022, यानी 2022 में ये सब बना है। ये क्या है, ये दिखाइए सब। ये लगता है हमको कि पार्क के जैसे बना हुआ है। लोग आए, लोग बैठेंगे, और यहाँ जो है दूर दूर तक इसी तरह से जो है चारों तरफ बनाया गया है। और यहाँ के लोग भी हैं, कुछ उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या है नहीं है ये सारी चीज़ें। और एक तालाब यहाँ पर है और दूसरा तालाब जो है इस साइड में है। तो दिखाइए, इस साइड में दूसरा तालाब है। ये तालाब है, दूसरा तालाब ये है, और तीसरा जो है उस तरह है, उस तरफ दिखाइए तीसरा तालाब है। ये सब बनाने का मकसद क्या है? सबसे पहले हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या, ये जो बनाया गया है ये आखिर है क्या। तो ये जो बनाया है ये किसका तालाब है? ये मेरा तालाब है। ये आपका तालाब, जो आपके तालाब के ऊपर में जो बनाया गया है वो क्या है? तो पार्क से बनाया है तो कुछ काम तो नहीं होता है, लोग यहाँ के बैठते हैं। काम नहीं बैठता है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग को यहाँ क्या पेड़ लगाने से आदमी आएगा बैठेगा, पोखरा में गड्ढा करने से पानी रहेगा, नहाता है आदमी यहाँ। ये दिक्कत है अभी तो जी सूख गया ना, पोखरा तो सूख गया अभी। जी बिल्कुल, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो थोड़ा सा दिखाइए इस तरफ का आके, ये जो जगह है काफ़ी चौड़ा है, यानी 2 पोखरा है, 3 पोखरा 3 पोखरा के लगभग में है। और ये जो है बनाया गया है पार्क जैसे। इनका कहना है कि पार्क के मकसद से ये बनाया गया था। और ये ब्लॉक का बिल्डिंग दिखाइए, उस तरह से ब्लॉक का बिल्डिंग जूम करके दिखाइए, यानी आधा किलोमीटर लगभग यहाँ से ब्लॉक का बिल्डिंग है। जूम कीजिए और उसे दिखाइए कि जो ब्लॉक का बिल्डिंग है पाकुड़िया प्रखंड का जो ब्लॉक है वो लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। तो यहाँ का बनाने का मकसद ये रहा होगा कि लोग जो थके मांदे होंगे, ब्लॉक परिसर में भी अगर लोग को कहीं बैठना होगा पार्क उर्क में, तो शायद ये बनाया गया होगा कि यहाँ 3 तालाब है, काफ़ी अच्छी जगह है। और ये तालाब के जो बीच में जो आप देख रहे हैं जो जगह है वो भी काफ़ी चौड़ा है। और यहाँ के लोगों का माने तो बनाया तो ठीक था, लेकिन इसमें एक कमी हो गई। कमी क्या हुई कि अगर यहाँ पे पेड़ लगा दिया जाता, पेड़ पौधे हो जाते, तो उससे छाँव होता, और छाँव होने से क्या होता, लोग आते घूमते और बैठते। ये चूँकि गर्म के दिनों में काफ़ी गर्म हो जाता होगा, और बरसात के दिनों में भी वही हाल है कि पानी आता होगा। तो ये जो है किसी भी तरफ से लोगों को, ग्रामीणों को या फिर स्थानीय लोगों को जो ब्लॉक परिसर में आते हैं, उन्हें जो है किसी तरह की आम जो है आराम नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर वो यहाँ पर आते बैठें, गर्मी के दिन में कैसे बैठेंगे? अगर पेड़ रहता तो छाया होता, छायादार होता। और ये दिखाना चाहते हैं जो उसका जो किनारा है, यानी पीढ़ का पोखरा का जो किनारा है, जो पीढ़ी आम भाषा में बोला जाता है, वो काफ़ी चौड़ा है। तो हमको लगता है इस तरफ से और जहाँ जहाँ लगाया गया है, जहाँ जहाँ बनाया गया ये सब, अगर उसके बगल में थोड़ा दूरी में अगर पेड़ लगा दिया जाता तो शायद लोगों को जो है बैठने में आराम होता। और यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का, जिसका ये तालाब है खुद, उनका जो है ये डिमांड है कि कम से कम ये तालाब जो है और थोड़ा गहरा होना चाहिए। उससे क्या होता, दूर दूर तक जो खेती नहीं हो पाए। दिखाइए ज़मीन थोड़ा दिखाइए, जो तालाब के जस्ट बगल में है वो खेती नहीं हो पा रहा है। खेती नहीं होने का कारण क्या है? कारण यही है कि तालाब में जो है पानी बहुत कम है, यानी और अगर इसको गड्ढा किया जाए तो यहाँ पर जो पानी होगा और उस पानी से जो है चारों तरफ खेती भी होगी, और खेती होने से किसानों को भी फ़ायदा होगा। और इस तरह से जो मकसद को लेकर यहाँ 3 तालाब बनाया गया है, एक पार्क के हैसियत से जो बनाया गया है, तो कम से कम वो भी फुलफिल हो जाता, वो भी पूरा हो जाता। और चूँकि ये तालाब के साथ साथ पार्क भी है, तो लोगों का जो है मन मोहता, मनोरंजन होता। और अभी जो है सरकार के पैसे का जो मिला के बनाया गया है, अगर इसमें थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन कर दिया जाए, और थोड़ा सा इसमें अगर कोशिश किया जाए, थोड़ा सा और अगर
कोई फंड के द्वारा सरकारी फंड के द्वारा पेड़ पौधा लगाया जाए, क्योंकि हमारे पाकुड़ ज़िला में ऐसे भी जो वन की जो प्रतिशत है झारखंड में बहुत ही कम है। यूँ कहा जाए कि इस ज़िलों में सबसे लगभग बहुत नीचे ज़िला में आता है पाकुड़ का। तो यहाँ के प्रशासन से, पाकुड़ के डीसी महोदय से ये नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हमारी खबर आप तक पहुँचती है या हमारी आवाज़ अगर आपकी पहुँचती है तो कम से कम यहाँ पर कुछ ऐसा प्रावधान करें जिससे यहाँ पेड़ लगे। उससे दो फायदा होगा। पहले तो ये वातावरण जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो उठते हैं जिससे हवा गंदगी होती है, और ऑक्सीजन जो पेड़ लगाने से जो ऑक्सीजन देता है उससे जो है वातावरण स्वच्छ होगा पहला। और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि आसपास जो भी ब्लॉक में जो भी प्रखंड में लोग आएंगे और यहाँ जब उन्हें सूटेबल जगह मिलेगा, यहाँ उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पेड़ है, पौधे हैं, पानी है और बैठने का एक अच्छा इंतज़ाम है, तो लोग अपनी थकान अपनी मिटाएंगे, अपनी दूर करेंगे। इसलिए हम बार बार निवेदन करना चाहेंगे, बार बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि डीसी महोदय से, और हो सके तो यहाँ के वीडियो साहब से, यहाँ का काठीगुट ये आपका पाकुड़िया प्रखंड का जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है उनसे भी नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपके द्वारा कोई ऐसा फंड आता है तो यहाँ पर अगर दें तो शायद हमें लगता है कि लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और सरकार का जो 2-3 लाख जो भी योजना था, 2-3 लाख इसमें लगाया गया है जो बेकार पड़ा हुआ है, जो किसी काम का नहीं हो रहा है, अगर उस पेड़ को अगर लगा दिया जाए तो शायद उसका भी प्रयोग हो सके। वो जो पैसे लगा है सरकारी फंड पेड़ लगा देने से शायद ये जो है फुलफ़िल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ऐसा यहाँ के लोगों का भी मानना है। नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम खड़े हैं पाकुड़ ज़िला के पाकुड़िया प्रखंड के जस्ट जो ब्लॉक है वो उससे आधा किलोमीटर दूर। सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये बोर्ड दिखाइए। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रोफेसर स्टेफन मारंडी, यानी यहाँ का जो वर्तमान विधायक है, और नीचे लिखा हुआ है 2022, यानी 2022 में ये सब बना है। ये क्या है ये दिखाइए सब। ये लगता है हमको कि पार्क के जैसे बना हुआ है, लोग आएँ, लोग बैठेंगे, और यहाँ जो है दूर दूर तक इसी तरह से जो है चारों तरफ बनाया गया है। और यहाँ के लोग भी हैं, कुछ उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या है नहीं है ये सारी चीज़ें। और एक तालाब यहाँ पर है और दूसरा तालाब जो है इस साइड में है, तो दिखाइए इस साइड में दूसरा तालाब है, ये तालाब है, दूसरा तालाब ये है, और तीसरा जो है उस तरह है, उस तरफ दिखाइए तीसरा तालाब है। ये सब बनाने का मकसद क्या है? सबसे पहले हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या, ये जो बनाया गया है ये आखिर है क्या। तो ये जो बनाया है ये किसका तालाब है? मेरा तालाब है। ये आपका तालाब, जो आपके तालाब के ऊपर में जो बनाया गया है वो क्या है? तो पार्क से बनाया है तो कुछ काम तो नहीं होता है, लोग यहाँ के बैठते हैं, काम नहीं बैठता है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग को यहाँ क्या पेड़ लगाने से आदमी आएगा, बैठेगा, पोखरा में गड्ढा करने से पानी रहेगा, नहाता है आदमी यहाँ। ये दिक्कत है अभी तो जी। सूख गया ना, पोखरा तो सूख गया अभी। जी बिल्कुल, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो थोड़ा सा दिखाइए इस तरफ आके, ये जो जगह है काफ़ी चौड़ा है, यानी 2 पोखरा है, 3 पोखरा 3 पोखरा के लगभग में है। और ये जो है बनाया गया है पार्क जैसे, इनका कहना है कि पार्क के मकसद से ये बनाया गया था। और ये ब्लॉक का बिल्डिंग दिखाइए, उस तरह से ब्लॉक का बिल्डिंग जूम करके दिखाइए, यानी आधा किलोमीटर लगभग यहाँ से ब्लॉक का बिल्डिंग है। जूम कीजिए और उसे दिखाइए कि जो ब्लॉक का बिल्डिंग है पाकुड़िया प्रखंड का जो ब्लॉक है वो लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। तो यहाँ का बनाने का मकसद ये रहा होगा कि लोग जो थके मांदे होंगे ब्लॉक परिसर में भी, अगर लोग को कहीं बैठना होगा पार्क उर्क में, तो शायद ये बनाया गया होगा कि यहाँ 3 तालाब है, काफ़ी अच्छी जगह है। और ये तालाब के जो बीच में जो आप देख रहे हैं जो जगह है वो भी काफ़ी चौड़ा है। और यहाँ के लोगों का माने तो बनाया तो ठीक था, लेकिन इसमें एक कमी हो गई। कमी क्या हुई कि अगर यहाँ पे पेड़ लगा दिया जाता, पेड़ पौधे हो जाते, तो उससे छाँव होता, और छाँव होने से क्या होता, लोग आते घूमते और बैठते। ये चूँकि गर्म के दिनों में काफ़ी गर्म हो जाता होगा और बरसात के दिनों में भी वही हाल है कि पानी आता होगा,
तो ये जो है किसी भी तरफ से लोगों को, ग्रामीणों को या फिर स्थानीय लोगों को जो ब्लॉक परिसर में आते हैं, उन्हें जो है किसी तरह की आम जो है आराम नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर वो यहाँ पर आते हैं, बैठें, गर्मी के दिन में कैसे बैठेंगे? अगर पेड़ रहता तो छाया होता, छायादार होता। और ये दिखाना चाहते हैं जो उसका जो किनारा है, यानी पीड़ का पोखरा का जो किनारा है, जो पीढ़ी आम भाषा में बोला जाता है, वो काफ़ी चौड़ा है। तो हमको लगता है इस तरफ से और जहाँ जहाँ लगाया गया है, जहाँ जहाँ बनाया गया है ये सब, अगर उसके बगल में थोड़ा दूरी में अगर पेड़ लगा दिया जाता तो शायद लोगों को जो है बैठने में आराम होता। और यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का, जिसका ये तालाब है खुद, उनका जो है ये डिमांड है कि कम से कम ये तालाब जो है और थोड़ा गहरा होना चाहिए। उससे क्या होता, दूर दूर तक जो खेती नहीं हो पाए। दिखाइए ज़मीन थोड़ा दिखाइए, जो तालाब के जस्ट बगल में है वो खेती नहीं हो पा रहा है। खेती नहीं होने का कारण क्या है? कारण यही है कि तालाब में जो है पानी बहुत कम है। यानी और अगर इसको गड्ढा किया जाए तो यहाँ पर जो पानी होगा और उस पानी से जो है चारों तरफ खेती भी होगी, और खेती होने से किसानों को भी फ़ायदा होगा। और इस तरह से जो मकसद को लेकर यहाँ 3 तालाब बनाया गया है, एक पार्क के हैसियत से जो बनाया गया है, तो कम से कम वो भी फुलफिल हो जाता, वो भी पूरा हो जाता। और चूँकि ये तालाब के साथ साथ पार्क भी है, तो लोगों का जो है मन मोहता, मनोरंजन होता। और अभी जो है सरकार के पैसे का जो मिला के बनाया गया है, अगर इसमें थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन कर दिया जाए और थोड़ा सा इसमें अगर कोशिश किया जाए, थोड़ा सा और अगर कोई फ़ंड के द्वारा, सरकारी फ़ंड के द्वारा पेड़ पौधा लगाया जाए। क्योंकि हमारे पाकुड़ ज़िला में ऐसे भी जो वन की जो प्रतिशत है झारखंड में बहुत ही कम है। यूँ कहा जाए कि इस ज़िलों में सबसे लगभग बहुत नीचे ज़िला में आता है पाकुड़ का। तो यहाँ के प्रशासन से, पाकुड़ के डीसी महोदय से ये नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हमारी खबर आप तक पहुँचती है या हमारी आवाज़ अगर आपकी पहुँचती है, तो कम से कम यहाँ पर कुछ ऐसा प्रावधान करें जिससे यहाँ पेड़ लगे। उससे 2 फ़ायदा होगा। पहले तो ये वातावरण जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो उठते हैं, जिससे हवा गंदगी होती है, और ऑक्सीजन जो पेड़ लगाने से जो ऑक्सीजन देता है, उससे जो है वातावरण स्वच्छ होगा, पहला। और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि आसपास जो भी ब्लॉक में, जो भी प्रखंड में लोग आएंगे, और यहाँ जब उन्हें सूटेबल जगह मिलेगा, यहाँ उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पेड़ है, पौधे हैं, पानी है और बैठने का एक अच्छा इंतज़ाम है, तो लोग अपनी थकान अपनी मिटाएंगे, अपनी दूर करेंगे। इसलिए हम बार बार निवेदन करना चाहेंगे, बार बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि डीसी महोदय से, और हो सके तो यहाँ के वीडियो साहब से, यहाँ का काठीगुट, ये आपका पाकुड़िया प्रखंड का जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उनसे भी नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपके द्वारा कोई ऐसा फंड आता है तो यहाँ पर अगर दें, तो शायद हमें लगता है कि लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और सरकार का जो 2-3 लाख जो भी योजना था, 2-3 लाख इसमें लगाया गया है, जो बेकार पड़ा हुआ है, जो किसी काम का नहीं हो रहा है, अगर उस पेड़ को अगर लगा दिया जाए तो शायद उसका भी प्रयोग हो सके। वो जो पैसे लगा है सरकारी फ़ंड पेड़ लगा देने से, शायद ये जो है फुलफ़िल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ऐसा यहाँ के लोगों का भी मानना है।